अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ आज पैनल थोड़ा बड़ा है और प्रोग्राम भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए जो है वो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की संग मरमर की इमारत के अंदर जो वाक़यात हुए उनमें बहुत कुछ दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि आज इकबाल हमीदुर रहमान की बतौर वफाकी शरई अदालत चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने की तकरीब थी और उसमें तमाम जजेस शामिल थे। वहाँ पर वो जज साहिबान भी थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, और कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई। और वो गुफ्तगू ज़ाहिर है कि किस हवाले से होनी थी, वही जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पड़ी है और जिस पर दो जज साहिबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख भी चुके थे कि एक जज जो है उसको अगर तो कुछ नहीं किया तो उनको अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने दें, और अगर कुछ है तो फिर आइन के मुताबिक जो भी अच्छा बुरा उनके साथ हो सकता है वो करें। तो उस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। वो मेरे दोस्त साथी हमदम काले लिबास में दाढ़ी के अंदर मुस्कुराते हुए नाम बोल जहाँसेब अब्बासी पहले नियो में थे, अभी इन्होंने एक्सप्रेस टीवी ज्वाइन किया, और कांग्रेचुलेशंस जनाब नई उसके लिए। और इनको तो आप जानते ही हैं, मुस्कुराती शर्माती लज्जाती शख्सियत जनाब नासिर इकबाल साहब और मुरब्बी हसनात मलिक। आप हंसेंगे मैं इस पे, इसका मतलब क्या होता है? कद्दावर शख्सियत, मतलब वैसे भी लंबे हैं। और मुझे ना आप जब बात करते हैं तो मुझे समझने में कोशिश करनी पड़ती है कि आप किस चैनल से बात कर रहे हैं। किस चैनल से बात कर रहे हैं? मेरा चैनल वही है जनाब, AQS लाइव। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आज चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट और हम अपना अपना काम करते हैं, देखते हैं कि कौन तेज है। गुड टू सी यू के बाद लेट्स सी हु इज फास्टर, है ना सर? हाँ, ये को खरगोश और कछुए की दौड़ है। अच्छा, तो जनाब लेट्स सी हु इज़ फास्टर, बहुत कुछ है इन सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर आज 8 रुकनी लार्जर बेंच जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में उसकी आज दूसरी समाअत थी। इसमें एक कजिया तो वैसे भी इंक्वायरी कमीशन के जवाब के अंदर खड़ा हो चुका है, जिसमें आज तीसरी थी, एक में तो सस्पेंड किया था। हाँ, उसके बाद एक हियरिंग हुई थी। उसके बाद तो कोई नहीं हुई। तीसरी या चौथी है? तीसरी है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि दूसरी। कल आपने असल में ना कंसाइज स्टेटमेंट नहीं पढ़ी इस कमीशन में, उसका मैं भी जिक्र है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी तरफ आने लगा था, आपने बीच में लुच तल दिया। उसमें ये कहा गया है कि जनाब जो ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाए हैं कि 184(3) के अंदर ये किस तरह से आप दाखिल कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, कचरा फंस गया। एनीवेज, तो आज की कार्रवाई के हवाले से नासिर साहब अपना अगर आप इजाज़त दें मुरब्बी हसनात मलिक साहब के अपना जो है जहाँसेब अब्बासी साहब से शुरू करें। साथ साहब जी हैं, इजाज़त है? हम भी यही चाह रहे थे कि हसना वो बताएं। वो ना कि लड़की के वलियों से इजाज़त ली जाती है ना। आज तो पंजाबी थिएटर ज़्यादा लग रहा है। लॉरी यार, मतलब कि लड़की के वली की इजाज़त के बगैर तो नहीं ना हो सकता। क्यों जी जहाँसेब साहब, ये मैं कह रहा हूँ ना, ठीक? ये आप मुझे लड़की बना रहे हैं। ये लड़की देखो, दाढ़ी वाली लड़की। अच्छा, आज क्या हुआ? आज जो है वो अपना जो हल्फ बर्दारी तक तकरीब थी, उसमें पहले तो अब उसके ऊपर बाद में जाएंगे कि वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कौन कौन जज साहबान कौन से ग्रुप में बैठे थे, किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था। लेकिन आपकी सरदार तारिक मसूद साहब से जो है वो कुछ दोस्तों की गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू में क्या कुछ पूछा आपने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के कंप्लेंट के हवाले से? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मैंने इतने उदास हो के नहीं ज़रा ऊंची आवाज़। जी 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 जी। अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने उनसे नहीं पूछा। अच्छा। इसकी जो पूरी डिटेल खबर है
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से है, वो नासिर इकबाल साहब जो हैं वो डॉन अखबार में उसको शाया कर चुके हैं। कल छाया कर चुके जी हैं। जी जी, और हाँ उसकी- सानू पता सी। और उसकी तफसीलात सारी जो हैं वो मेरे ख्याल में नासिर इकबाल साहब आपको बेहतर बताएंगे। दूसरा, अगर बॉडी लैंग्वेज पे बात कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ बॉडी लैंग्वेज पे जू करें, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब से किसी ने पूछा कि जनाब क्या हो रहा है, तो कुछ क्या कहा उन्होंने कि मैं अन्य बात नहीं शुरू हो जाऊंगा। क्या था वो? जी ज़ाहिर बात है, अब अगर उनको एक ज़िम्मेदारी दी गई है तो उन्होंने अब तमाम जो शवाहिद हैं उनको परखना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आगे स्टेज आएगी उसके ऊपर फिर दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा जाएगा कि अब ये मटेरियल इस नौयत का है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपना इजलास बुलाया जाना चाहिए, ज़रूरी है। और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो पहला मरला है उसमें अब ज़ाहिर बात है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को ही ये अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम मटेरियल को जांचें और परखें और ये देखें कि क्या मटेरियल इस नौयत का है, इस काबिल है कि इसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपना इजलास जो है वो बुलाया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। और कुछ बताया उन्होंने कि कोई टाइमलाइन है कि कितने अरसे तक वो जो है अपना ये काम मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, टाइमलाइन का तो ज़ाहिर बात है जो रूल्स हैं उसमें तो कोई नहीं लिखा हुआ कि ये इतने टाइम कि फ्रेम जज में साहब ने कितने अरसे के अंदर जांच के कि ये अपनी उसके इतने- ऊपर प्राइमा फेसियाई इतने टाइम में रिपोर्ट इसको देनी है। जी इतने अरसे में मुकम्मल करना है। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर उनको एक ज़िम्मेदारी दे दी गई है तो जल्द अज जल्द वो इसको मुकम्मल कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना व्यू रखेंगे सामने, और फिर उसके बिल्कुल। बाद आज उसमें वफाकी शरी अदालत के अंदर वो सॉरी हल बर्दारी की तकरीब में इकबाल हमीदुर रहमान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, उस पर आने से पहले मैं यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी छोड़ के तो नासिर इकबाल साहब की तरफ जाऊँगा कि आज जो खबर छापी है, नासिर साहब क्या छापा आज आपने? नहीं कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नई चीज़ छापी, वो तुमने कल प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि असनाद नहीं मान रहे थे ना। असनाद मैंने कह रहा था कि नासिर साहब ने खबर दे दी है और असनाद साहब नहीं मान रहे थे। नहीं, वो कहने का ये मकसद है कि सरदार तारिक मसूद साहब को ओपिनियन के लिए भेज दिया क्योंकि वो मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और ये एक रूल्स के मुताबिक हमेशा होता है कि एक सीनियर जज को भेजा जाता है ओपिनियन के लिए। वो डिटरमिन करते हैं कि क्या आया ये केस बनता है कि नहीं बनता। अगर तो ये केस बनता है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा और फिर ये फॉर्मल कार्रवाई शुरू हो जाएगी जिसमें उसमें एविडेंस भी रिकॉर्ड होगा। जज साहब जो इट्स अ ट्रायल जो जैसा होता है। हाँ, वो अपना लॉयर हायर करेंगे, उसके बाद वो जिस तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसके उसके बाद अंदर ये भी हो चुका है कि दो तीन चीज़ें बड़ी सेटल्ड हैं नासिर साहब। एक तो ये है कि अगर किसी के खिलाफ किसी जज के खिलाफ रेफरेंस हो तो उसको उसके जुडिशल फ्राई से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। दूसरी बात ये है कि ये जज की सवाबदीद पर हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर वो जज कहे कि जी ओपन करें कार्रवाई तो वो ओपन भी हो सकती है, क्योंकि और उस पे जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। जजमेंट आ चुकी हैं। तो ये और उसकी आपको याद बिल होगा पे है। शौकत इदरीस साहब का जो केस था वो ओपन हुआ करता था और हाँ। कोर्ट रूम में होता था ओपन, हम सब उसमें बैठा करते थे। तो ये जज वाकई आप सही कह रहे हैं कि जज की सवाबदीद पे है, लेकिन उसमें ये था ना कि वो उनका ये ख्याल था कि जो हम पे एलिगेशन लगाया जा रहा है वो उस सूरत में ये गलत है। तो वो जज चाहें तो जज साहब चाहें तो वो कहें कि ओपन, अदरवाइज वो चाहें तो क्लोज डोर्स भी हो सकती हैं। कार्रवाई फेस करना चाहें या उससे पहले रिज़ाइन कर दें, मतलब ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल। उनके पास मौजूद हैं। और फिर अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को समझते हैं कि वो बदनीति की बुनियाद पर है या उसके अंदर कोई और चीज़ें हैं तो वो उस हवाले से फिर उसको 184(3) के अंदर चैलेंज भी और कर आपको सकते याद हैं। होगा ये इनके खिलाफ पहले भी हो चुकी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो गई है। जस्टिस आसिफ खोसा साहब के जो जजमेंट थी कलरफुल एक्सरसाइज जी वाली, जी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई थी। तो लेकिन ये वाहिद जज होंगे कि इनके खिलाफ दूसरी मरतबा कोई रेफरेंस आया, जी दूसरी दफ़ा कंप्लेन आई कंप्लेंट कंप्लेंट है। देखिए रेफरेंस आता है प्रेजेंट की तरफ से, ये लफ्ज़ प्रॉपर यही है कि कंप्लेंट है, complaint, ठीक ये है। रेफरेंस नहीं We stand है। corrected. ये भी एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुए ना, हो सकता है बिल्कुल ये गलत एलिगेशंस हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जज जिनके खिलाफ ये किस तरह की कंप्लेंट आ जाए तो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उनकी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये कोई अच्छी चीज़ होती नहीं आप है। क्या वैसे नकवी साहब को मशवरा देते हैं? नहीं मैं क्यों Resign कर दें? नहीं मैं पागल हूँ मैं कोई वो जज हैं। अच्छा वो- नाज़िर, इस तरफ आने से पहले जो है ना आप, क्योंकि मुरब्बी असनाद जो हैं वो दूर हैं, तो अगर आप उनसे को आज के वाले से गुफ्तगू करना चाहें और उनको शामिल गुफ्तगू करें
तो ज़रा आज मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि नहीं, हसनान मैं- साहब ने मुझे शिकायत भिजवाई है अपने फ़ारूक इरफान साहब के भाई की कि जनाब हसनान साहब को मैं बोलने नहीं देता। आज मैं देखता हूँ, आज आप करें नहीं, ज़रा नहीं, बात शिकायत उनसे। ये नहीं है हाँ। कि आप बोलने नहीं देते, आप एंकरिंग अच्छी करते हैं। अच्छा। आप करें एंकरिंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एंकरिंग ना करें, उन्होंने ये कहा है कि जब आप सवाल कर लें तो जवाब भी सुने, बस ये उनकी अच्छा, शिकायत है। आज आप सवाल करें और जवाब सुनेगा। नहीं, नहीं, चलो। गलत भी नहीं है हैं? उधर तो उनसे मैं सवाल तेरे करने- वलियां दे नाल गल कर रहा अच्छा। नहीं 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 चलें। वो पूछे आज हसनान साहब से, आज आप हसनान साहब से बात करें आप। हसनान साहब, आप आज आपने देखा था जब आप वो जो क्या देखा था? 5 मेंबर बेंच बैठा था, तो आप वहाँ मौजूद थे। बीच में टोक रहे हैं। देखें, ये सवाल करने भी नहीं दे रहे। अच्छा, चले चले पूछे। आज अब मुझे सिर्फ वो थिएटर जो हो रहा है या शो हो रहा हाँ, है ये मुझे हैरत है वो आपने वो- नहीं तो आपको बिठा के और मैं कोई सीरियस गुफ्तगू कर सकता हूँ। अच्छा हसनान साहब, जो दरमियान में जो प्रोसीडिंग्स हुई उसको आप छोड़ दें, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि आप क्या कह रहे थे। मतलब आपने आज क्या देखा, या ख़ास तौर पे जब चीफ साहब ऑर्डर लिखवाना चाह रहे थे, जी जी तो फिर लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर ये देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे 8 रुकनी बेंच की समाअत का आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस सिलसिले में? उन्होंने क्यों कहा कि अप्रोप्रिएट हम ऑर्डर लिखवाएंगे, जबकि वो पहले ऑर्डर लिखवाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपने एसोसिएट को बुला भी लिया था। देखें, वो आपने भी देखा होगा कि जब माइक ऑर्डर डिक्टेट करने लगे थे और वो आगे थे थोड़ा सा स्टेनो आवाज़ है। लिख, तो जैसे मुनीब अख्तर ने उनको कोई कान में कोई बात की, फिर उन्होंने कहा जी कि बाद में मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। और कुछ ये भी था कि कहीं साइड से ये है कि आप कंटिन्यू करें प्रोसीडिंग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जो एक बात होती है ना कि जी उनके राइट लेफ़्ट जो हैं उससे इतने इन्फ्लुएंस हैं कि वो हर बात शार्ट ऑर्डर में भी उनका इनपुट होती है, डिटेल में भी होती है, और हर चीज़ जो है ना, अब लोग वकील जो हैं आप ऑफ द रिकॉर्ड तो बातें शुरू कर दी हैं। उन्होंने जब होती है कि जी चीफ जस्टिस साहब का इशू नहीं है, उनके राइट लेफ़्ट जो हैं वो उनको मशवरे दे, तो वो आज जो है ना वो चीज़ इंडोर्स उस वक्त हुई जब वो ऑर्डर जारी करने के, जब उन्हें मुनीब साहब ने कहा, हालांकि 7-8 थे आपको, अगर वो इतने ही मुशावरत चीफ साहब करते तो मोहम्मद अली मज़हर ने भी एक बात की थी, जैसे मुनीब बिल्कुल, मैं उसी तरह उसी साइड पे आ रहे उन्होंने भी बात की थी कि जी हुकूमत को कहा कि जी अगर आप इसमें ये कर दें कि 184(3) के तहत जो है वो अगर सिर्फ जो कमेटी के आगे चीज़ें आएंगी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच और फैक्सेशन पे, तो क्या उस वक्त तक तो चीफ जस्टिस ने कि आप चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने आगे से कहा कि जी हम कुछ नहीं कहेंगे। उसमें बेसिकली ये हुआ था ना कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे थे कि कि आप रेफर करें। कि पार्लियामेंट हम हार्मोनाइज करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, और बिसाइड्स ये कि जो दूसरी का एक्ट आया है जो रिव्यू ऑफ द जो ऑर्डर्स हैं उन वो जो लॉ है, तो वो हम कहते हैं कि इसमें कुछ ओवरलैपिंग है, तो हम इसको करना चाह रहे थे कि हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी उन्होंने कहा था कि क्या आप जो है इस पे जो कमेटी वाली बात है, तो सिर्फ क्या 184(3) तक वो 184 कमेटी रहेगी, उसको भी आम आप ग्रांट मैटर हाँ, और दो वो चीज़ें नहीं जाएगी, वो चीफ नहीं, जस्टिस हाँ, के exclusive बिल्कुल, क्या आप माइक वो उधर भी देना। नहीं एक मिनट, क्या आप उसको भी देखेंगे, कंसीडर करेंगे? इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आप अगर रेफर आप कर चाहें तो रेफर कर दें पार्लियामेंट तो को। उस पे चीफ ने इस पे कहा कि चीफ जी ने कहा था कि हम नहीं रेफर करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और मतलब ये लगेगा ऐसा कि हमने ओपिनियन दे हाँ दिया। अपने ओपिनियन दे दिए। तो वो एक चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब पे जो बात हो रही है ना कि वो अब पूरी लेगेसी उनकी जो लिखी जाएगी 2-1.5 साल से, ये है कि जी वो 2-3 जजेस से ही ज़्यादा मुतासर हैं हाई प्रोफाइल केसेस में। हर जज के साथ अगर वो ठीक है, उनके तलक़ात भी अच्छे होंगे, सब से होंगे, लेकिन ये है कि फिर उतनी ही जो बड़े आप कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल जो जी बड़े जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल को बड़े समझते हैं, जैसे अतर मिन अल्लाह को आपने कहा कि जी वो उनको मैंने 9 रुकनी बेंच में बिठाया, जैसे मंसूर अली शाह तो अब क्यों नहीं बिठाया? तो वो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई ना, वो चीज़ चीफ जस्टिस साहब के लिए जो है लेकिन अब तो खैर टेनोर क्या 12 जून को छुट्टियां हो गई, उसके बाद क्या रह गया, लेकिन उनकी जो पूरी अगर देखें उनका टेनोर, तो ये लगा है कि राइट लेफ़्ट से मुशावरत करके वही फैसले हुए हैं। अच्छा हसनान साहब, एक आखिरी सवाल करके फिर मैं इनको माइक्रोफोन दे देता हूँ क्योंकि इनको गुस्सा बहुत चढ़ रहा नहीं, है। हसनान साहब ये बताएं, आपने एक बात नोट की कि ये थर्ड इन अ रो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं आगे बढ़ रही, वो एडजर्न हो रही है, पोस्टपोन हो रही है फॉर द नेक्स्ट वीक या साइनेड आई।
ठीक है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आप सेनेट देखें, है, नासिर साहब कुछ और चीज़ है, आप सेनेट ऐसे ना करें। नहीं, एक आप तो सेनेट आई हुई है ना। इसको नहीं, वो सेनेट है, तो सेनेट है, जस्टिस तो आयशा होती है, मलिक, बस आप उसको जस्टिस डाल आयशा दें, मलिक investment के अंदर। अमेरिका का 3 हफ्ते के दौरे पे थी, तो मेरा ख्याल है वो उनका कोई निजी दौरा था, तो वो उस वजह से जो है वो एडजर्न हुई। और आज जो है वो हुकूमत ने कहा है, हुकूमत चाह रही है कि ये कानून को नहीं, रिक्योर मेरा मेरा कहने का मतलब है इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो तो अब दोनों साइड जो है वो रास्ता देना चाह रही हैं। अब यही बातें वही मैं कह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस साहब तो मैं भी चाह रहे हूँ, लेकिन बात यह है कि उनके धड़े के सारे जज चाह रहे हैं। ये बात मैं अब ज़्यादा खुल के नहीं कह सकता कि बात यह है कि लचक तो दोनों साइड को दिखानी होगी, इस तरह तो मामलात नहीं होंगे। इवन जस्टिस काजी फैसा को भी ये परसेप्शन जो है ये ख़त्म हो कि जी अब कोई रिवेंज वाली सीन है, उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है चीज़ें अब ना साहब इतनी आगे चली गई हैं और आपको ज़्यादा पता है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें हैं। अच्छा नाजिर, क्या शौक पूरा हो गया आपका? हाँ, शौक पूरा हो गया। आपने जहाज़ेब से बात करनी थी। नहीं, वो बात करनी थी, लेकिन आप जो है ना कंटिन्यूटी आपने तोड़ दी। अभी हम जो है वो जो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो इशू है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो आप एकदम से उसको डिस्कनेक्ट करके और फ़ौरन आप चले गए अपना दूसरी तरफ। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ आप अच्छी एंकरिंग करते हैं, लेकिन जो आप पे एलिगेशन है वो ये नहीं है कि आप सवाल अच्छा नहीं करते। सवाल एलिगेशन है कि सवाल करके फिर दरमियान में दूसरे को बोलने नहीं देते। अच्छा, बोलने ये नहीं एलिगेशन है। तो आपने बोलने दिया आज हसनात को? अभी आप देख लीजिएगा इसका कि कितना काटा इन्होंने हसनात मलिक साहब को। वैसे इनकी तब्दील करने से कयूम साहब में वो जो हिस्स है ना मजाक की, वो ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। अच्छा यार, अदरवाइज नाजिर साहब आप दोनों को अगर मजाक ना करें सुने कौन? अच्छा इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो हैं, उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसमें जो आज तो तकरीबन सारे जज साहिबान थे, तो आपको क्या लगा कि कौन से जज साहिबान उधर हैं? हसनात मलिक कहता है वो धड़े बनने जो उनसी है दो, मैं कहता हूँ जो इख्तलाफ राय है। लेकिन आपको क्या विजिबल बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी लगा कि हाँ एक दूसरे की शक्ल देखना से भी रवादार नहीं? जी सिद्दीकी साहब, मैं थोड़ा सा मंजर कशी करता हूँ। हाँ, हुआ कुछ यूँ कि जब इकबाल हमीदुर रहमान साहब बतौर चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट हल्फ बर्दारी की तकरीब में पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके साथ बैठे हुए थे, जो बिल्कुल सामने उनकी रो थी, उस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और फिर यूँ लाइन में दीगर जजेस जो हैं हमारे बैठे हुए थे। हल्फ हुआ, ओथ टेकिंग के बाद जो आमतौर पे फैमिलीज़ होती हैं, वकला होते हैं, आपस में गेट टुगेदर करते हैं, बातचीत होती है, तो जो ये हमने कोर्ट के अंदर देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि एक इख्तलाफ राय है, एग्जैक्टली वही सब कुछ कम अज़ कम मुझे तो ये लगा। मतलब 8 और 7 की तकसीम आपको वहाँ पे वाज़े नज़र आई? जी जी जी, कि वहाँ पे भी डिस्टेंस है, यानी कोई बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं था। नहीं, मतलब आपने नहीं देखा कि मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी जो हैं वो एजाजुल एहसन साहब या मुनीब अख्तर साहब के साथ बैठे हों, कोई इंटरेक्ट कर रहे हों? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और इवन एक सोशल मीडिया पे एक फुटेज भी चल रही है, शायद आपने वो भी देखी होगी। जी हाँ, मैंने तो देखी। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा क्लियर होती हैं। अच्छा, जब ये नहीं तो वो जो सोशल मीडिया पे चल रही है, काजी साहब जो हैं वो एक जो अनवर शाह साहब हैं जो मेरे ख्याल में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान में जो है वो चीफ जस्टिस सेंटर होते हैं और फिर आके वो एक और शख्स से हाथ मिलाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, लेकिन काजी साहब से कोई बात नहीं करते हैं। और फिर वो जो है इतनी देर में काजी साहब को कोई खातून है जो कि शायद इकबाल हमीदुर रहमान साहब की अहलिया हैं, वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने करती हैं, वो टर्न कर जाते हैं और चीफ जस्टिस उधर से निकल जाते हैं। बिल्कुल। और इसी पूरी सीन में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इस तरह से जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब, ये हमें मतलब एक ही साइड पे जो है वो दिखाई दी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैंने दिलचस्प देखी कि जैसे ही ओथ टेकिंग ख़त्म हुई, सबसे पहले जो जज जो है वो उस हॉल से निकले, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। वो यानी उस पूरी गैदरिंग में नकवी साहब से बड़ा अच्छा याद करवाया मैंने। नासिर साहब से पूछना 8 रुकनी बेंच में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? तो उस पूरी गैदरिंग में वो यानी शामिल नहीं थे। वो फौरी तौर के ऊपर निकल के शायद अपने चैम्बर वर्क करना हो या, लेकिन वो वहाँ से चले गए। आप में से किसी ने नकवी साहब से कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की? नहीं, वो तो फौरी तौर के ऊपर ही निकल गए ना। जैसे ही वो ओथ टेकिंग ख़त्म हुई तो वो फौरी तौर पे निकल के चले गए। तो ओथ टेकिंग से कितना पहले आए थे वो? वो तो साथ ही, जैसे ही ओथ टेकिंग से पहले जब जजेस आना शुरू हुए तो वो साथ ही इकट्ठे ही आए थे। किन किन के साथ आए थे? वो तो ज़ाहिर बात है, पहले
चीफ जस्टिस उमरता बंडियाल साहब से, फिर उसके उनके साथ इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब थे, तो यूँ इस तरह आ रहे थे। लेकिन जब निकलते हुए सबसे पहले जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वहाँ से सबसे गए। पहले तकरीब बर्दारी छोड़ के चले गए, जी, ठीक, मतलब के बाद मुकम्मल करने के बाद चले गए। आप इजाज़त दें, आप बता रहे थे ना कुछ जजेस इस साइड पे थे, कुछ जजेस उस साइड पे थे, वो ज़रा नाम भी बता दें। जी, उसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, फिर इसी तरह अगर हम दूसरी याहिया तरफ अफरीदी साहब किधर थे? याहिया अफरीदी साहब को मैंने नहीं देखा, मुनीब अख्तर साहब को इवन मैंने नहीं देखा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। तो ये मतलब इस तरह से जो जी मतलब अलग अलग थे, ये जो आपने वही बात है। नासिर साहब, आज जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये बात हुई, एक तो ये बात कि ये चीफ जस्टिस साहब ने ये क्या कहा, देखते हैं पार्लियामेंट तेज़ है या हम तेज़ हैं, लेट्स सी हु इज़ फास्टर। नहीं बेसिकली तो एक तो ये बात बताएं कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी, ये कोई रेस लगी हुई है, मतलब कोई कंपटीशन चल रहा है पार्लियामेंट का और अदलिया का? नहीं कंपटीशन नहीं चल रहा, बेसिकली ये लाइटर वेन में था। उन्होंने जब अटर्नी जनरल साहब ने ये कहा था ना कि हम ये हार्मोनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दो ओवरलैपिंग है कुछ सेक्शंस इसके, इस लॉ के जो रिव्यू वाला लॉ है और जो दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला लॉ है वो ओवरलैप करें, एक जैसे हैं, तो हम इसको ठीक कर लें, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने करना है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसमें फिर अब दो हैं रास्ते हमारे पास, या तो हम रिसेस लें, क्योंकि चीफ अटर्नी जनरल साहब ने भी कहा था कि बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा रिसेस लें, वेट कर लें। तो अटर्नी जनरल साहब ने सॉरी चीफ जस्टिस तो साहब मतलब कि फिलहाल आपको लगता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन? वो जो साहब थे उन्होंने ठीक बात की थी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। नहीं, आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं सवाल ये है कि इसका मतलब है कि कहीं कोई बैकडोर राब्ते हैं अदलिया और पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के दरमियान के इस चीज़ों को अब जो है वो ठंडा करके तो आगे बढ़ा जाए? नहीं देखें, ये तो सबके हक में है ना कि चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो नीचे आए। ये ना इस इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है, ना वो उस इंस्टीट्यूशन आपको के लिए कैसे है। किसी राब्ते का इल्म है? नहीं, मुझे किसी राब्ते का इल्म नहीं है, बताया लेकिन नहीं उन्होंने? नहीं वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात आगे कंप्लीट कर लें। हुआ ये था, जब अटर्नी जनरल साहब ने ये कहा था ना कि ओवरलैपिंग है और पार्लियामेंट, तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इसका एक तरीका तो ये है कि हम या तो इस केस को कंटिन्यू करें, ठीक है, और इंतज़ार करें कि पार्लियामेंट क्या कहते हैं। इस पे उन्होंने कहा था कि लेट्स सी हु इज़ फास्टर, पार्लियामेंट है या हम है, कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं मामला या पार्लियामेंट कर लेते हैं। तो ये गुड टू सी और लेट्स सी हु इज फास्टर, मतलब ये दोनों चीज़ें। बात कंप्लीट कर लेने देना। लेकिन इस पे जस्टिस मज़हर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी और चीफ जस्टिस साहब ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये होगा फिर एकेडमिक एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी ये कहा कि ये तो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही, फिर बाद में यही सोचा गया कि बेहतर है कि हम एडजर्न कर दें और इंतज़ार करें कि पार्लियामेंट क्या करती है। ठीक हो गया। नासिर साहब, हसना साहब, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की आज 8 रुकनी बेंच के अंदर बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? देखिए, वो तो मुस्कुरा रहे थे और बोल भी रहे हों, लेकिन ये है कि कोई इतना ख़ास, क्योंकि वो सारे सिर्फ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो थे वो बोले चीफ जस्टिस के अलावा, बाकी कोई जज मेरा ख्याल है कोई नहीं बोला। नासिर साहब, हाँ, चीफ जस्टिस तो बोल रहे थे ना, बाकी कोई जज नहीं बोले। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है चाह रहे थे कि मामलात खुशसुबली से कोई बीच में दरमियानी रास्ता निकाला जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम आप कर लें, हम अपना काम, और फिर कोई सजेशन नहीं देंगे। तो उससे बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी गुस्सा है इस चीज़ का। एक और बात जो आज इम्पॉर्टेंट हुई कि जी हमें पार्लियामानी प्रोसीडिंग की जो कार्रवाई की जो रिपोर्ट वो नहीं दी हमें। वो बात ये हुई कि जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा जी कि वो आपने ऑर्डर भी किया तो उन्होंने प्रोसीडिंग नहीं दी, पार्लियामेंट की जो रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि वो नहीं दे रहे। उन्होंने वेबसाइट का कहा, तो वेबसाइट से हमने भी ले ली, तो आपको भी चाहिए तो आपको भी दे देंगे। तो वो अब वेबसाइट से उससे ये है कि देखें तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो पार्लियामानी कार्रवाई चल रही थी ना, तो उसमें भी कहीं पे ये डिस्कशन में आया है कि हम खुद नहीं देंगे, तो अगर आपने अगर लेनी है तो वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से ले लें। नहीं, चीफ तो ये जस्टिस उस ने वक्त भी मतलब है कहीं कि पे रिपोर्ट आया है। सरप्राइज किया कि आप क्योंकि देखें चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड मांगा था, ऑर्डर दिया था, ठीक है ना, अटर्नी जनरल से कि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हमें उसका रिकॉर्ड पेश करें।
तो उस पर ये फटा पड़ा, पार्लियामेंट का हम नहीं देते रिकॉर्ड, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी वो रिकॉर्ड तो नहीं मिला है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो वेबसाइट पर था, हमने उतार लिया है, अगर आपको भी चाहिए तो हम आपको भी दे देते हैं। तो मतलब है कि यही बात है ना। देखिए ये जो ईगोज़ है ना, जो वॉर ऑफ ईगोज़, ये कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती ना। ये जो विद इन इंस्टीट्यूशन है यानी जुडिशरी में, वो भी ठीक नहीं है, और पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी ठीक नहीं है। यही बात हम भी कर रहे थे कि तो जब अगर देखें ना नासिर साहब, बात ये है कि एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और 8 रुकनी बेंच का ऑर्डर था, और उस पर पार्लियामेंट ने कहा कि हम नहीं देते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपके इल्म में ये था तो आपको पता था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जितनी भी है सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती है, तो फिर ये ऐसा अनवांटेड ऑर्डर करने की ज़रूरत क्या थी? को टेस्ट करने की वो कहते हैं ना, टेस्टिंग द वाटर्स, वो वाली सूरत हाल थी आपको? देखिए हमारे एक एडिटर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि ऑलवेज टेस्ट योर लिमिट्स। हो सकता है ये वाली कहानी है। हसन साहब से बात कीजिए। हसन साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त है तो प्रेशर में, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सुप्रीम कोर्ट मीन चीफ जस्टिस, क्योंकि सारी पॉलिसी तो वो देता है। तो अब 12 जून छुट्टियां हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि कोशिश हुकूमत की तो ये है, तो मुझे लग रहा है कि ये केस, ये लॉ जो है ये सिक्योर रहे, ठीक है, स्टे चलता रहे, बाद में फिर हम जो है वो मामला देखे जाए। वो और पॉलिसी वैसे वही है नासिर साहब, एक्चुअली पॉलिसी वही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हो, इंक्वायरी कमीशन की हो, कि पहले स्टे कर दिया जाए और फिर उसके बाद मामला जो है उनको आप हुकूमत भी ये सब चाह रही खाने है, में ये डाल। इस दफ़ा चीफ जस्टिस साहब नहीं चाह रहे, और उनका धड़ा या जो भी 8 रुकनी बेंच वो में भी ज़्यादा ना चाह रहा हो, हुकूमत भी क्या ना चाह रहा कि जी ये एडजन लंबा हो, वो चाह रहे हो कि जजमेंट दे दें इस पर, मे भी, लेकिन कुछ में भी वो चाह भी रहे हो। नहीं, लेकिन आज कल जो हसनात साहब कल जो कार्रवाई थी, इंक्वायरी कमीशन का जवाब जैसे ही आया, उसके बाद जिस तरह से बेंच अलग की मैटर है। प्रोसीडिंग जो है वो अलग उसको लपेट के और एडजन किया गया अगले हफ्ते तक, तो आपको नहीं लगता कि वो ठीक है, स्टे तो हुआ है, तो मसला कोई नहीं है, लिहाजा नए सिरे से कि देखे ना जी ये दरखास्तें हैं, इन पर बहस हो, तो कल भी हो सकती थी बहस। देखिए मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब भी नहीं चाहते कि उनके टनोर में फार्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार आए इंक्वायरी कमीशन में, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। वो मेरा ख्याल है कि लोग तो उनके रिश्तेदार और ये वो कर रहे हैं ना। अब साकिब निसार साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लाहौर में जाएं, ज़ाहिर बात है, जब नजम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो उसके बाद अगली स्टेटमेंट ये होगी कि जी अबू ने बात की, अबू ने बड़ी मेहनत की थी, तो अबू जी को फिर जब बुलाया जाएगा इंक्वायरी कमीशन में, तो वो बड़ी, मेरा ख्याल है कि उनका बड़े एहसानात हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोगों के पे, और बड़ा तल्लक है, वो तालीक भी रहे हैं अभी भी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक वजह है कि साकिब साहब को भी एम्बेरसमेंट ना हो, और ये होगा कि चलें हमारे टर्नओवर में नहीं, फिर बाद में जो भी फिर ये होगा ना, चीफ जस्टिस जब बनेंगे काजी साहब में भी, तो मे भी इंक्वायरी कमीशन वो हेड करें या ना करें, ये तो आपको भी पता है कि मे बी का क्या मतलब है? वो क्या पता, जब चीफ जस्टिस हो जाता है बंदा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी चेयरमैन होता है, वो बेशक कहते रहें कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ये अलग मैटर है, लेकिन अब जब ये चीज़ साबित हो जाए, कोई लिंकअप चीज़ों को साबित हो जाए। आपने गुज़िश्ता समात पे जस्टिस इखलाक के केस की प्रेसिडेंट दी थी शौकत साहब की, जस्टिस शौकत की। अच्छा नाज़िर साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ अनकन्फर्म सी खबरें हैं, और वो ये हैं कि शायद चीफ जस्टिस कोई बाहर जाने का जो है ना वो कोई इरादा है उनका, कोई टिकट विकेट भी बुक है, शायद कुछ अरसे के लिए वो बाहर जाए, बाहर कंफर्म नहीं हो सकती हैं, तो मैं लिहाजा कुछ और नहीं कह सकता हूँ। अब आप ये प्रोग्राम वाइंड अप करें। क़य्यूम साहब, मैं तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई नहीं है हाँ, कि वो शायद बाहर जाएं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ठीक वो है, जाना चाहें भी तो उनको नहीं जो काजी साहब से जा रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के बारे में मेरे ख्याल में हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, मैं मतलब उड़ती सुनी थी, तो लिहाजा मैंने कहा ऐसे ही शेयर कर दूँ। क्यों जी, आपने भी सुनी है ऐसी कोई बात? नहीं सर, जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से मैंने भी, इवन उन्होंने जो पहला इंक्वायरी कमीशन का इजलास था उसमें मुझे ये कहा था कि अगर ये जिम्मेदारी मुझ पे ना आती तो मैंने छुट्टियों के लिए जो है ना, इन छुट्टियों में बाहर जाना था। जी हाँ, ठीक हो गया, वो तो सब कुछ बताया था। तो जनाब, आज की कार्रवाई जो है वो दो जो बड़े वाक़यात थे उनकी आप तक हमने गोशे गुजार किया कि वो तकसीम या इख्तलाफ जो कि
अदालती फैसलों के अंदर नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर भी आया है जब तकरीब हलफ बर्दारी हुई जनाब इकबाल हमीदुर रहमान साहब की। और फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है और उससे पहले ऑर्डर ऑफ जजमेंट्स जो है वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट 2023 जो है वो भी आ गया। उसके ऊपर तो कोई स्टे वगैरह नहीं हुआ, ना ही आज उसको चैलेंज किया गया। तो मौका ही नहीं मिला लेकिन ये बात है कि वो ये बात हुई है कि वो शायद उसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि अपील का हक हो गया, रिव्यू का हक हो गया और फिर जैसे वकील तब्दील करने का हक हो गया। तो नहीं कुछ नहीं आप अच्छा, तो जनाब आज की कार्रवाई से इतना ही, सॉरी आज के AQS लाइव से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।